यहाँ से जो वाक्य की त्रुटि होती है वो शब्द होते हैं और बुद्धि से सोचा जाता है उसमें भ्रम हो सकता है लेकिन जो हृदय से काम होता है हृदय आनंदित हो तो किसी के सपोर्ट होने लगते हैं लोग आपके लगे किसी को ना आपके लगे शांति के लगे भाव के लगे तो शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसा कि आपको जानकारी है कि जहां आज हम खड़े हुए हैं ये है श्री सेवाधाम मंत्र चिकित्सा उपचार। आज विज्ञान जहां तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, जहां आज चंद्रमा ग्रह पर भी आदमी पानी मिल रहा है, मंगल ग्रह पर भी आदमी जा रहा है और आज ऐसे युग में आज आप देख सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां पर मंत्र चिकित्सा द्वारा जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि इन्होंने काफी प्रकार से लिखा हुआ कि हमारे यहाँ पुराने से पुराना दर्द फिजियोथेरेपी व आयुर्वेदिक औषधि द्वारा ठीक किया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि आज के इस युग में क्या मंत्र चिकित्सा द्वारा किसी का इलाज संभव है? क्या आयुर्वेदिक औषधियों से भी जटिल से जटिल बीमारियों का मंत्र चिकित्सा के द्वारा इलाज संभव है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप चलते हैं अपन अंदर और जानते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से कि वो यहाँ पे कब से जुड़े हुए हैं और कितने दिनों से आ रहे हैं, उनको कितना आराम है। तो बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सोनम गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? चिरगांव से। तो आज आप कहाँ पर आए हुए हो? ये सेवाधाम जी, भाजी वाली नरिया। भाजी वाली नरिया। तो यहाँ पर किस लिए आए हो आप? हम दिखाने आई थी अपनी। क्या दिक्कत थी आपको? हमारे साथ जी आ गई है, इसको भी दर्द हो गया। क्या दिक्कत थी? गले में। आपको क्या दिक्कत है? गले में। गले में। तो आपको क्या लगता है कि मंत्र चिकित्सा द्वारा किस प्रकार से इलाज होता है यहाँ पे? हम तो झरवानी आती है। हम तो वही मंत्र चिकित्सा झरवाना। तो क्या लगता है आपको यहाँ से आराम हुआ है? अभी तो तीसरी बार हुआ है। तो आराम मिला है? उनने बोला है 7 बार आओ। 7 बार आना है? हाँ, अभी तो उतना ही है जितना था जी। हाँ। बड़ा नहीं है? ना बड़ा है ना घटा है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप चिरगांव से आए हैं, तो यहाँ आपको क्या लगता है कि आज जो विज्ञान तरक्की कर रहा है तो ऐसे युग में क्या मंत्र चिकित्सा द्वारा इलाज संभव है आज के समय में? मेरा तो अभी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है? हो भी सकता है, थेरेपी मोस्टली चल रही है अभी। थेरेपी तो चलो एक चीज अलग है, लेकिन जो मंत्र चिकित्सा द्वारा जो इलाज होता है यहाँ पे, उस पर क्या कहना है आपको? किसी को रिलीफ मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, वैसे कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो जैसे आप आज आए हैं, मिल रहा है सभी को, काफी लोगों को। तो काफी लोगों से आपने बातचीत की होगी, लोगों से मुलाकात की होगी, जब भी आपको यहाँ पे पता चला होगा। हाँ। तो जिनसे आप मिले उन लोगों ने क्या बताया? अभी मैं सिर्फ अपनी बुआ जी से ही मिली हूँ, किसी और से मिली नहीं। अब इनको रिलीफ होगा तो मुझे पता चलेगा। मैं तो यहाँ का मुझे पता भी नहीं था कुछ।
तो जैसे कहते हैं ना, विश्वास रखना चाहिए, हाँ बस वही विश्वास रख के ही वही आई हूँ। विश्वास रख के आए। हाँ आपको प्रॉब्लम क्या हुई है? मुझे बैक में पेन है, पूरे शोल्डर में दर्द होता है। पूरे शोल्डर में दर्द? हाँ धन्यवाद। तो जैसे कि अपना मंत्र चिकित्सा केंद्र पर आ चुके हैं और यहाँ पे लोगों से बात करना का सिलसिला जारी हो चुका है। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपकी दो, एक महिला और एक लड़की से बात करवाई है। उसी क्रम में आज एक भैया भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि आज जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, तो ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में तो क्या आज भी मंत्र चिकित्सा द्वारा इलाज संभव है? तो बात करते हैं भैया से। क्या नाम है भैया? रवि गुप्ता। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीपरी बाजार यहीं का रहने वाला हूँ, रायगंज कॉलोनी। तो सर जैसे कि आज आप यहाँ आए हैं, तो लगभग कब से आ रहे हैं? मेरा तो यहाँ सेकंड डे है जी। लेकिन मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको साइटिका की प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ पे लगभग 1-1.5 महीने आए थे। तो आपको क्या लगता है कि आज जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, मंगल ग्रह पे आदमी जा रहे हैं, चंद्रमा पर आदमी जा रहे हैं, जी। और मंगल ग्रह पे भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पानी की खोज हो रही है, तो जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, तो वहाँ आपको क्या लगता है कि मंत्र चिकित्सा द्वारा इलाज संभव है? देखिए 2 चीज़ें हैं जी। यहाँ पर। एक तो एक्यूप्रेशर है जी। उसके थ्रू, मशीनों के थ्रू मसाज वगैरह भी होती है। जी। दूसरा हमारी, वो चीज तो अलग हो गई, फिजियोथेरेपी वही जो है। बता रहा था जी। दूसरा क्या है, हम लोग तो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं जी। तो हमारे यहाँ अध्यात्म को विशेष महत्व दिया जाता है। मंत्र चिकित्सा ये अध्यात्म ही है जिसमें एक्चुअली एनर्जी का फ्लो होता है। अब साइंस इसको बाद में प्रूव कर पाएगी, क्योंकि साइंस धीरे धीरे उन चीज़ों को प्राप्त कर रही है जो हम लोग बहुत पहले खोज चुके हैं, तो इसलिए इसका 100% इफेक्ट होता ही होता है। होता है जी। तो आपका कहने का मतलब है कि मंत्र चिकित्सा जो यहाँ पे चालू हो रही है, चल रही है, यानी कि कह सकते हैं काफी लंबे समय से यहाँ पे मंत्र चिकित्सा द्वारा इलाज कराया जा रहा है जी। तो कितने प्रतिशत आप कह सकते हैं कि मंत्र चिकित्सा सक्सेस है? देखिए मैं खुद तो यहाँ सेकंड डे आया हूँ अभी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमारे एक रिलेटिव जो आते थे जी, उनको 100% आराम मिला है। 100% आराम मिला है। तो आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, मेनली न्यूरो वाली जी, वो लोग यहाँ आ सकते हैं और ये इलाज करा के बिना एलोपैथी या बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए अपने आप को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद सर। देखिए जो हमारे साथ काफ़ी लोगों का सिलसिला जोता जा रहा है। एक अंकल जी भी हैं जो कि हमें एक कमरे से झांक रहे थे, तो उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार। सर क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा। सर कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी की। झांसी तो बहुत बड़ी है। सिविल लाइन। सिविल लाइन। तो सर जैसे आज आप यहाँ मंत्र चिकित्सा केंद्र पर आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, खोज कर रहा है, काफी हद तक विज्ञान तरक्की कर चुका है, तो क्या ऐसे युग में मंत्र चिकित्सा के द्वारा इलाज संभव है? चिकित्सा अलग चीज है जी। मंत्र चिकित्सा अलग चीज है, विश्वास भी होता है। जो मंत्र चिकित्सा होती है वो विश्वास पर आधारित सर एक मिनट में आपकी इस बात को काटूंगा। जैसे आपने कहा विश्वास, हाँ। विश्वास कब होता है? विश्वास जब हमें उस पर विश्वास जब होगा ना, जब आपको वो चीज रिलीफ में मिले। रिलीफ मिले, या रिलीफ आपको मिले। किसी भी चीज में है तो आपको वो चीज प्रमाण है। रिलीफ मिले, प्रमाण से होता है जी। विश्वास। भाई मैं यहाँ पे आया, जी। मुझे यहाँ पे ना जिस काम से आया मैं काम हुआ मेरा, तो उसको वो होता है विश्वास। तो तो उसमें लगभग हमें- आप यहाँ पे कितने समय से आ रहे हैं? मैं तो लगभग साल भर से जुड़ा हूँ यहाँ से। साल भर से। क्या हाँ। दिक्कत थी आपको? दिक्कत नहीं, वो तो मेरा खुद का ही एक तरह से ये है। अच्छा। लेकिन यह है कि बीच में मुझे दिक्कत हुई थी। क्या हो गया था? हुआ क्या था कि अब एज भी हो गई तो उस हिसाब से बैडमिंटन खेल रहा था बच्चों जी। के साथ, और पैर में जो है पूरी स्वेलिंग आ गई थी। ताकि अब आए तो छापना ही है, तो देखा जी। सेम डे, मतलब उस समय चल के नहीं आ पाया था यहाँ पे, जी। और यहाँ से आराम से चल के गया था। मतलब एक दिन में ही मुझे इतना वो हो गया था। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आज भी मंत्र चिकित्सा हाँ। द्वारा जो इनका इलाज हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये कारगर है और काफी हद तक लोगों को इससे आराम भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यह है कि यहाँ पे आके एक बार टेस्ट चेक किया जाए, आना चाहिए, चेक किया जाए। आना चाहिए। यानी कि जिसको दिक्कत है, हाँ, परेशानी कोई भी है, दिक्कत है आप यहाँ आइए जी, और विश्वास से आइए। बस। धन्यवाद सर। तो चलिए यहाँ पे और भी लोग
आते जा रहे हैं तो और भी भैया लोगों से बात करते हैं। एक भैया भी आए हुए हैं, तो भैया से ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है। क्या नाम है भैया आपका? अश्विनी। कहाँ से आए हो? मैं झांसी से। नहीं, झांसी तो बहुत बड़ी है भैया। आती तालाब से। आती तालाब से। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, मम्मी के घुटने में थोड़ा पेन है जी काफी दिनों से, तो यही की थेरेपी ले रहे हैं जी। और दवाई ले रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ संडे को और वेडनेसडे 2 दिन यहाँ पर मंत्र चिकित्सा द्वारा कुछ गले में धागा पहनाया जाता है, कुछ ताबीज पहनाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, तो क्या आज के युग में ये सारी चीजें जो यहाँ पे हो रही हैं ये कारगर हैं? ये इंसान को बीमारियां जो होती हैं उनके इलाज में संभव है? ये तो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है, और यहाँ एक्चुअली पूजा के साथ साथ थेरेपी भी दी जा रही है, दवाई भी दी जा रही है, तो दोनों है, विज्ञान भी है और अपना श्रद्धा भी है। तो जैसे पूजा आपने पाठ से बताया भी है। कि माता जी को घुटनों में दर्द था, तो कब से आ रहे हैं आप? मैं अभी पूरा 5 दिन हो रखे हैं। 5 दिन से मैं रेगुलर थेरेपी करा रहा हूँ, और इन्होंने अभी सजेस्ट किया है कि कम से कम हफ्ते भर थेरेपी करा के, और तो दवाई इन खा 5 के दिनों में कितना आराम मिला आपकी माता जी को? 20 से 30% रिलीफ है। रिलीफ मिला? हाँ, लगभग ये बीमारी कब से थी आप? ये करीब 4-5 महीनों से चल रही थी। मैं 4-5 बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका था, कनकनी को भी दिखा लिया था, अनुराग सक्सेना को भी दिखा लिया था। तो यहाँ पर आने के बाद आपको लगा आराम मिला? आराम मिला। तो आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यही कहना चाहेंगे कि हाँ, यानी थोड़ा सा बिलीफ रखिए, ट्रस्ट रखिए, होता है, थेरेपी से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जो मंत्र चिकित्सा है, जो ये धागा पहनाया जाता है, भभूति दी जाती है और यहाँ पे ताबीज भी वगैरह पहनाए जाते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी तो वो श्रद्धा कहीं ना और कहीं आस्था वो भी रखते हैं। कहीं ना कहीं वो भी तो असर करते होंगे। हाँ, वो करता है, क्यों नहीं करता? अगर आपका श्रद्धा है, आस्था, तो सब कुछ असर करता है। नहीं है तो कुछ भी नहीं करता है। देखिए, श्रद्धा और आस्था ये दोनों चीजें फेक है, लेकिन श्रद्धा हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे आराम मिले। जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तभी तो वो यहाँ वहाँ भटकता है ना, तभी भगवान की शरण में आता है। है। वही है, तो उन्हीं की शरण में रहना तो है। आपसे पूछा जाए कि ये जो मंत्र चिकित्सा है, अगर इसको 10 में से आपसे पूछा जाए कितने नंबर दोगे इसके लिए? इसके लिए 8 नंबर। 2 नंबर क्यों नहीं देंगे? 2 नंबर थेरेपी को भी तो कुछ छोड़ना अच्छा, है। 2 नंबर थेरेपी अभी थेरेपी है, वो भी है, तो आस्था भी है और विज्ञान भी, दोनों साथ साथ चल रहे यानी हैं। कि इसके लिए आपकी तरफ से 8 नंबर हैं और थेरेपी के लिए 2 नंबर हैं। यानी कि विज्ञान आज जो तरक्की कर रहा है उसको आप 2 नंबर दे रहे हैं। आपने इसके लिए तो नंबर पूछे नहीं, मैंने तो कुछ स्कोप यहाँ भी छोड़ा। मैंने आपसे पूछा ना कि जो मंत्र चिकित्सा द्वारा जो धागा पहनाया जा रहा है उसके लिए आपने 8 नंबर दिए हैं। और ये जो फिजियोथेरेपी चल रही है, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ये दिखाएं, यहाँ पे ये लोग लेटे हुए हैं, फिजियोथेरेपी ले रहे हैं अपना। इसका भी तो मैं इसमें कितना देना चाहूंगा। जी जी, तो इसका 9 है एक्चुअली, इससे ज्यादा रिलीफ है। यानी कि इससे ज्यादा फायदा है और यहाँ से कम फायदा है। नहीं, कम तो नहीं कह सकते, लेकिन बराबर ही है। तो मैंने कौन सा इतना किया, 1 नंबर 19-20 तो चलता है। चलिए, आप बुरा मत मानिए, गर्म मत होइए। देखिए, ये मेरी बात है कि आपसे मेरा जानना है कि आप युवा हैं, आज के दौर में आप जहाँ विज्ञान तरक्की कर रहा है, वहीं पे ये चीज भी कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व बनाए हुए है। तो अगर इंडियन से, और ये छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं खून में ही है। अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि आप हमारे दर्शकों के लिए मंत्र चिकित्सा के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही है कि आप आस्था रखिए, बिलीफ रखिए, फायदा होता है। लेकिन वैसे जैसे आपने कहा विश्वास रखिए, तो विश्वास तो जब होगा ना जब इंसान को फायदा हो। नहीं तो आइए, जब आप करेंगे ही नहीं कोई चीज, तो विश्वास कहाँ से होगा? तो आप पहले क्या ट्राई तो करिए। आप इसको क्या मानते हैं? पहले विश्वास पहले करना कोशिश चाहिए, करिए, कोशिश पहले करिए। विश्वास करना चाहिए या पहले आराम होना चाहिए? पहले तो विश्वास करेंगे, तभी तो यहाँ तक आ पाएंगे। तभी विश्वास आएंगे। ही नहीं होगा, नहीं तो आएंगे ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे हमारी बात हुई है भैया से, वहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी अपन बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने आपकी काफी लोगों से बात कराई है, और अब आप पहुंचे हैं दरबार में, जहाँ से मंत्र चिकित्सा पूरी तरह संचालित होती है। यहाँ पर सुनने में आया कि यहाँ पे धागा भी पहनाया जाता है, भभूति भी दी जाती है, और यहाँ पे जैसे कि थाली में देख सकते हैं कुछ ताबीज वगैरह भी है, और धूप बत्ती जल रही है, नारियल भी है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके ये सारी चीजें कैमरे में कैद की जाएं कि आज जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, आज के युग में भी ये सारी चीजें हो रही हैं, लोगों को यहाँ से आराम भी मिल रहा है। काफी हद तक कुछ लोगों का मानना है कि बहुत आराम मिला है। तो इसी क्रम में चलिए बात करते हैं, यहाँ पे जो भी और भी लोग उपस्थित हैं उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना जी, कहाँ के रहने वाले हैं? आवास विकास। आवास विकास। तो यहाँ पर आप किस लिए आए हो? मैं ऐसी फर्स्ट ट्रायल रन में आई हूँ। यानी कोई तकलीफ नहीं है? थोड़ी सी पहले थी, मैंने थेरेपी भी ली थी, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत आराम था। थोड़ा बहुत आराम। हाँ। क्या दिक्कत हो गई थी?
मैं क्योंकि मार्शल आर्ट्स करती थी तो मेरे पैर में लग गई थी, उससे कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मतलब कैल्शियम के कोन निकलने लगे थे मेरे पैर में, तो पैर रखते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। तो जैसे कि आपको मालूम है, जहाँ आप आए हुए हैं, आप मंत्र चिकित्सा द्वारा भी यहाँ पर इलाज कराया जाता है, धागा भी बांधा जाता है, ताबीज भी बांधा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, जहाँ हर चीज विज्ञान खोज रहा है, तो ऐसे युग में क्या ये चीजें संभव हैं जो इंसान का इलाज हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कारगर साबित होंगी? हाँ, थोड़ा बहुत अपन कितना इसमें विश्वास रखते हैं। नहीं, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, मतलब फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। हाँ। तो जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अगर मान लिया जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप मंत्र चिकित्सा के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? अभी मेरा तो फर्स्ट ट्रायल है तो मैं तो अच्छी नहीं, कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों को देखते होंगे, सुनते होंगे। हाँ, मुझे यकीन होता है इन सब में। लाइक डिपेंड्स की नॉलेज कितनी है करने वाली। हाँ, आप विश्वास रखते हो? हाँ, मैं रखती हूँ। कितने विश्वास रखते हो आप? 7 to 8। 7 to 8। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, क्या नाम है आपका? शैलजा अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हो? आवास विकास झांसी। तो जैसे कि आज आप यहाँ आए हो मंत्र चिकित्सा केंद्र पर, जी, तो आपको क्या लगता है कि मंत्र चिकित्सा जो है, ये कितनी प्रतिशत इसका इलाज संभव है? देखिए, जैसे आजकल के मॉडर्न लाइफ में लोग मेडिटेशन को बहुत मानने लगे हैं, मेडिटेशन कोर्सेज वगैरह करते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू यूनिवर्स। तो ये डिपेंड करता है कि जो लेकिन कर रहा है वो पद्धति, चीज़- मैं आप सुनिए, मेरी जी, बात जी। कंप्लीट नहीं हुई है। जी जी। तो जो कर रहा है उसको कितनी नॉलेज है, कितनी डेप्थ में है, वो कितनी गहराई से कर रहा है। जैसे डॉक्टर भी बहुत तरह के होते हैं, है ना? जी जी। किसी को ऊपरी नॉलेज होती है, उनसे हमें ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो करने वाला कितनी गहराई तक उसमें डूबा हुआ है, डेफिनेटली आपको 100% फ़ायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात आपके बिलीफ की भी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, मेरी मदर इन लॉ है और मेरे एक पापा के फ्रेंड हैं, मेरे फादर के फ्रेंड गणेश है, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते थे। नाउ ही इज़ नो मोर। तो मैं एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी मेरे कान में और जर्मनी वालों ने बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरी मॉम ने बोला कि अंकल के पास चले जाओ। मैंने यही कहा, मेरे अंकल क्या कर लेंगे यार, मम्मी होम्योपैथिक दवाई देते तो उससे क्या ऑपरेशन थोड़ी वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अच्छी आई बोली होगी। तुम चले तो जाओ। जी। उनका विश्वास था, मेरा नहीं था उस टाइम पे। मैं गई, उन्होंने सिर्फ 2 डोज दिया होम्योपैथिक की और मैं ठीक हो गई, ऑपरेशन ही होना हुआ। ये काफी टाइम पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो आपको फिर उस पर विश्वास हुआ ना? तो मैं वही बोल रही हूँ। लेकिन मेरी मदर इन लॉ अभी भी बोलती है 4 गोलियां हैं मीठी मीठी, इनसे क्या होगा? उनको इफेक्ट नहीं होता है, उनको इफेक्ट नहीं होता है। जी। तो कहीं ना कहीं करने वाले का विश्वास और करवाने वाले का विश्वास, दोनों लेकिन मिलाकर विश्वास तो जब होता है ना, जब आप आपको बहुत प्रमाण परेशान मिल है, जाए। आप जब प्रमाण मिल परेशान जाए। है, आप सब जगह से घूम के आ जाइए, जी। आपको इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन तभी होगा जब आप पूरे विश्वास के साथ आपको लेकिन चीज विश्वास कराओगे। कब होगा? विश्वास जब तब होगा आपको जब आप सब जगह से परेशान हो जाओगे। और ऐसा आपको नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए, जी। अब ये सबकी आपकी मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है कि किसकी एजुकेशन कैसी है, किसका कौन आध्यात्म को मानता है, कोई कौन साइंस को मानता है। तो ये आप नहीं कह सकते, हर व्यक्ति का विश्वास जो है अलग अलग होता है। किसी अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्र चिकित्सा के लिए मेरा आप तो विश्वास पूरा है, पूरा विश्वास है, विश्वास मेरा पूरा है। तो आपको यहाँ से आराम मिला है? बिल्कुल मिला है। कितना समय हो गया आपको? मुझे 5 से 6 दिन ही हुए हैं। 5 से 6 दिन हुए हैं। तो क्या दिक्कत हो गई थी आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की सबकी लाइफ है क्या है, मेरी बॉडी क्या है, मशीन है ना। मशीन में एक जगह फॉल्ट आ गया तो पूरी मशीन पूरी डिफेक्ट होता चला पूरी जाता है। डिफेक्ट होती है। अभी मेरी नी में मेरी बेटी पैदा हुई थी, शी इज माय डॉटर। जी। आर्थराइटिस का पेन आ गया। आप सोच सकते हैं तो मेरी कितनी कम एज रही होगी। मैंने किस तरह अपने को घसीट के और शुरू करके किया, मतलब जी। चीजें। उसके बाद तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन भी किया, देसी उपचार भी किया। फिर मुझे इसका पता चला, तो ये एक ऐसा उपचार है ना कि आप मंत्र के थ्रू और ये जो थेरेपी दोनों मिलके इसको 100% बनाते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ बुजुर्ग लोग कसरत करने से, एक्सरसाइज करने से कतराते हैं या नहीं कर पा रहे, बहुत जी, पेन जी। हो रहा है, तो ये अपने आप कराएगी। प्लस जो 50% आपको इसका आराम मिल गया, 50% आपको इसका मिल गया, टोटल तो 100% टोटल आप आराम। 100% आपको आराम मिल तो जाएगा। हम चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? ये कहना चाहूंगी कि आप कोई भी चीज करिए फेथ के साथ करिए। और जो देसी चीजें होती हैं उनका साइड इफेक्ट तो 0 होता है, साइड इफेक्ट कोई नहीं होता है। तो आप उसे जरूर ट्राई करें और पूरे विश्वास के साथ। मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को मंत्र चिकित्सा केंद्र का पता बताएं।
अगर हमारे दर्शक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो वो भी यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सके। मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगी कि एक डॉक्टर मित्र है मेरे, जी, उन्हें वेरिकोस का पेन है, उनको भी मैंने यहाँ का एड्रेस दिया। मैंने कहा आप यहाँ आइए, आपका इलाज हो एक जाएगा। डॉक्टर के लिए, एक डॉक्टर को मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप यहाँ आओ जी। और बहुत अच्छी जगह है सर, आप आ जाइए। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, मैंने कहा आपको विश्वास है ना, आयुर्वेदिक चिकित्सा को तो मानते हैं आप जी। चीजों। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एलोपैथिक दवाइयों से संभव नहीं हो पाती, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो होगा अच्छा ही इफेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन इफेक्ट होगा तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा। तो आप चलिए। फुल फेथ के साथ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने एड्रेस के लिए बोला, जी। तो लहर की देवी के पास दयाराम कॉलोनी है, वहां पर आप टर्न लेते ही साथ आप राइट टर्न लेंगे, सीधे चले जाइए, आपको अपने चिकित्सा की जगह मिल जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है माता जी? आपको क्या दिक्कत हो गई है? हमें कमर में थी, घूंटे में थी और जो कूले में थी, जी, इसलिए हमें सब आराम है। आराम है। कितना समय हो गया आपको? हमें अभी 1 महीना हुआ, 1 महीने हुआ। तो मतलब 1 महीने में हम 15 दिन में आते हैं। तो आपने यहाँ पे जो धागा पहनाया जाता है, धागा पहना है आपने? हाँ। आज ही पहना है या पहले पहना है? पहले ही पहना था तो वो खराब हो गया था, खराब कैसे हो जाता है? मतलब खंडित हो गया था, बच्चा पैदा हुआ था ना अच्छा अच्छा। घर में डिलीवरी, इसलिए वो खराब हो गया था। तो फिर आज अपने नया धागा। हाँ, आज हमने नया तो ये जो धागा पहनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि धागा जो आप पहने हैं, इससे कुछ अंतर पड़ता है आपके बॉडी पे? हाँ, अच्छा लगता है। किस प्रकार से अच्छा लगता है आपको? ऐसा लगता है कि जैसे कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, सब यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सब अच्छा अच्छा लगता है, यानी कि चिंता मुक्त हो जाते हैं। चलिए धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है माता जी? जी मिथिलेश। जी मिथिलेश कहाँ के रहने वाले हो? नगरे। नगरा। तो क्या दिक्कत हो गई आपको? हाँ जी, पैरों में हो गई थी। क्या हो गया था? पैरों का ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर ने, जी। प्रदीप मिश्रा। तो अब आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? डी के गुप्ता ने लिख दिया। यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? 15 दिन हुए। 15 दिन हो गए। तो इन 15 दिनों में आपको कितने प्रतिशत आराम है? बहुत कुछ। बहुत आराम है। तो जैसे कि यहाँ पे जो धागा पहनाया जाता है, तो इस धागे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आराम है इससे भी। आराम है। तो ये जो धागा पहनने की, इसको प्रथा कह सकते हैं या एक यहाँ की स्पेशल चीज कह सकते हैं, तो ये जो है, तो आपको क्या लगता है कि इसको पहनने से आराम मिलता है? शांति मिलती है। शांति मिलती है। कितने प्रतिशत अच्छा लगता है इसको पहनने से? अच्छा लगता है 10%। 10% अच्छा लगता है और 90% अच्छा नहीं लगता है। गठी हवाई भी है, हाथों की नसों की। आपके लिए जी। चलिए धन्यवाद। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र बनौरिया है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं नगरे का रहने वाला हूँ सर। तो आज आप कहाँ आए हुए हो? सर मैं यहाँ पर आया हूँ चिकित्सा मंत्र चिकित्सा जी। पर आया तो हूँ। यहाँ पर जैसे आप आज आए हैं, तो लगभग कब से आ रहे हैं आप? सर मुझे 1 महीना हो गया, लेकिन मैं हर 15 दिन में माता जी को लेके आता हूँ। 15 दिन में दवा देते हैं 15 दिन की। 15 दिन की दवा खत्म हो जाती है तो 15 दिन फिर आता हूँ। तो कितना आराम है अब माता जी को? माता जी को लगभग 70% के लगभग आराम है। 70% आराम है। तो भैया ये एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि जहाँ आज विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, तो और वहीं पर ये सारी चीजें हैं, तो क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं आज के इस युग में कारगर साबित हो रही है? सर देखो, आप माने या नहीं माने, मेरा मानना तो ये है, विज्ञान अपनी जगह है और भगवान अपनी जगह पर है। मेरा मानना तो ये रहता है कि सर विज्ञान है ठीक है, लेकिन भगवान से बढ़कर विज्ञान तो नहीं हो सकता है। ये तो क्या आज की धारणा है। कभी कभार आपने देखा हो कि डॉक्टरों ने 1 ने नहीं 10 ने चेक किया है और उन्होंने कह दिया सी इज नो मोर, इनकी डेथ हो गई, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है। तो मतलब वहाँ तो साइंस खत्म हो गई ना, कि साइंस ने जिसको मरा घोषित कर दिया वो भी जिंदा हो गया। तो भाई धारणा अगर आप मानोगे तो बहुत कुछ है। मैं तो दिल से बहुत मानता हूँ, माता रानी को मानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सर मानने का है तो नहीं, माता रानी को मानना एक अलग चीज हो गई, लेकिन जैसे कि ये जो धागा पहनाया जाता है, जो भभूति दी जाती है और ये ताबीज वगैरह है, इन सब को लेकर क्या कहना है आपका? तो नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, कुछ ना कुछ फायदा तो है। ऐसा नहीं है कि सर पहन रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर है, बिल्कुल फायदा होता होगा, ऐसा तो है नहीं। तो सर चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे मंत्र चिकित्सा केंद्र के लेकर? मैं चिकित्सा केंद्र के लिए सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सर जिसको भी सर पैरों में या हाथ पैर में जो भी अगर प्रॉब्लम है सर लेके आइए, क्योंकि मैं भी अपनी माता जी को बहुत जगह लेके भटका हूँ। जिस डॉक्टर ने बताया है दवा ले ली, खा लिया, थोड़ा आराम हुआ, नहीं हुआ। यहाँ से मुझे माता जी ने खुद मुझसे कहा कि बेटा मुझे बहुत यहाँ से फायदा पड़ा है, आराम पड़ा है, इसलिए मैं उनको लेके आ रहा हूँ।
और मैं यही कहूंगा कि भाई जिसको भी जोड़ों में, घुटनों में, कमर में या दर्द या कोई परेशानी है तो वो एक बार यहाँ पर आकर जरूर अपना उपचार करवाए, और आगे फिर उसके ऊपर है कि भाई उसको कितना आराम मिलता है तो वो खुद ही बताएंगे। धन्यवाद सर। चलिए, यहाँ पे हमने जो काफी लोग मौजूद थे उनसे हमने आपकी बात करवाई है, और अब हम यहाँ पर जो मेन है उनसे भी बात करवाते हैं, जो यहाँ पर धागा पहनाते हैं और भभूति भी देते हैं और ताबीज वगैरह भी जो पहनाते हैं, तो उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं, जो यहाँ पर धागा पहनाते हैं और ताबीज वगैरह जो देते हैं। तो जो यहाँ पे एक दीदी जी हैं जो कि काफी लंबे समय से यहाँ पे लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती आ रही हैं, और यहाँ पे धागा और भभूति और ताबीज के माध्यम से भी काफी लोगों का यहाँ पर इलाज होता है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कैसे ये कर रही हैं और क्या कारण है कि जिसके चलते ये इनके दिमाग में आया कि ये करना चाहिए, और कैसे इन्हें इसको अंजाम दिया, और क्या इन्हें सीखा है या नहीं सीखा है या गॉड गिफ्ट है। तो ये सारी चर्चाएं हम इन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा दीपाली मेहरा। मैम, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप मंत्र चिकित्सा केंद्र संचालित करते हैं, और यहाँ पर आप संडे और वेडनेसडे धागा, ताबीज, भभूत वगैरह का भी आप आयोजन करते हैं, लोगों को देते हैं निस्वार्थ भाव से। तो इस सब के पीछे क्या है? ईश्वर है इसके पीछे, जी, गॉड है, वही जो मेरी अदृश्य शक्ति है वही काम कर रही है। मैं तो उनके सामने नास्तिक हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप धागा पहनाते हैं और ताबीज पहनाते हैं, तो क्या इससे मरीजों को आराम मिल रहा है? काफी आराम मिल रहा है और पॉजिटिव आ रही है लोगों में। जो पहनता है उनको जी। बहुत पॉजिटिव ही है। लगभग कितना समय हो गया आपको? मेरे को 2 साल हो रहे हैं। 2 साल। तो इन 2 सालों में आपने काफी लोगों को इलाज किया होगा। तो इन 2 सालों में कोई ऐसा मरीज आपको मिला जिसने ये कहा हो कि ये इससे हमें आराम नहीं मिल रहा है, ये सब फर्जी है? नहीं, सारे जो भी आते हैं सबको 100% आराम मिल रहा है। सबको आराम मिल रहा है। 100% तो आराम है। धागे का असर जी, लोग ओनली धागा ही पहनने के बाद कहते हैं मेरी बॉडी में बहुत रिलैक्स आ गया है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, दवा नहीं लेंगे मैम, हमें इसी से ही आराम आ रहा है। काफी लोगों को आराम आता है। तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको ये करना चाहिए? सब इनकी है, जो माइंड में आया मैं बैठ गई इनका ध्यान करके जी, और फिर मुझे ईश्वर से कुछ ध्यान लगाया। तो ये किसी हमारे गुरुजी ने, हमारे पिताजी हमारे गुरु हैं, उन्होंने जो विद्या दी थी आज हम उसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपने 2 साल से शुरू किया है, इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले हम कुछ नहीं कर रहे थे, उस बीच में सोचा नहीं था। फिर याद आया कि कुछ सपनों में हमारे पिताजी करते, हमने कहा इस चीज को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो हम उनके किया हुआ उनकी जो विद्या थी थोड़ा यूज करते ना शुरू कर दिया। तो इससे हमें आराम आ रहा। तो ये जो आप धागा और ताबीज और भभूति वगैरह देते हैं, ये कौन कौन सी बीमारियों पे काम करती है? ये जैसे आपके नजर दोष है, नजर दोष में आपके सर्वाइकल जॉइंट पेन में जड़ी बूटी काम आ रही है, और जो नजर दोष वगैरह है उसमें ताबीज काम आ रहा है, और भभूत काम आ रही है। और ये भभूत देने से भी लोगों को काफी आराम आ रहा है। तो यहाँ पर और जल पिलाए चार्ज करके देते हैं, जल से भी लोगों को आराम आ रहा है। तो जो आप ये सब चीजें देते हैं, तो सबसे ये स्थान किस देवी देवता का है? ये देवी देवता हमारी शेरों वाली है, मेघासन माता है हमारी जी। मेरे पिताजी हमेशा मेघासन को, दुर्गा को मेघासन का नाम दे रखा है, और मेघासन से ही उनका चल रहा है। तो आज जैसे जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर भी जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आज आदमी आपके पास आ रहा है अपने दर्द तकलीफ लेकर, तो आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत लोग इस चीज को पूरी तरह सेटिस्फाई है? इससे सर्टिफाई तो 75 आदमी हैं। 75% आदमी सर्टिफाई है जी, बहुत अच्छी तरह। तो 2 साल से आते काम करते आ रहे हैं, करते चले। लगभग संडे और वेडनेसडे को लगभग कितने यहाँ पे भीड़ हो जाती होगी? लोगों की हो जाती, कभी 70 भी हो जा रहे, कभी 100 भी हो जा रहे हैं। तो जो आप ये करते हैं इसमें कुछ आपका शुल्क वगैरह है? निःशुल्क सेवा है, ना हम किसी जड़ी बूटी का लेते हैं, ना ताबीज का लेते हैं, कुछ नहीं लेते। जब एक मिनट, जैसे आपने कहा आप लेते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो थार रखा हुआ है, जो उनकी धारणा जो अब अपनी श्रद्धा से है, जी, जी। मैं किसी से नहीं कहती कि आपको ये लाना है, जिसको लाना, फूल माला लाना वो चढ़ा जा रहे हैं, जिसको नारियल लाना वो समर्पण कर जा रहे हैं, जिसको प्रसाद लाना वो कर जा रहे हैं। मेरी तरफ से कोई कुछ मांग नहीं है, निस्वार्थ भाव से आप ये काम करते आ रहे हैं, और जिसकी जो श्रद्धा होती है वो अपना यहाँ पे करते हैं।
लगभग जैसे आपने बोला कोई भी बीमारी है, लगभग कितने दिन में यहाँ से वो ठीक होके चला जाता है? यहाँ हमने 7 बुधवार और इतवार, 7 बुधवार इतवार करवाती हूँ, उनको फायदा हो जाता है। 7 बुधवार और 7 इतवार बुलाती हूँ, उनको फायदा आ जाता बॉडी में उनके, पूरा चाहे जैसी नेगेटिव हो या ऊपरी चक्कर हो, सब आराम आ जाता सब आराम है। तो चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे कहेंगे यहाँ आइएगा आप लोग, जो भी आपको प्रॉब्लम है आकर धागा बनवाएं, नजर दोष है और आपके रोजगार में कोई कमी आ रही है, सब कुछ यहाँ से किया जाता है। आप तो कोई शुल्क नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए यहाँ का पूरा पता बताएं, ताकि अगर कोई दिक्कत हो। नहर की देवी दयाराम कॉलोनी के सिपरी बाजार झांसी। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? एसके कश्यप। सर, जैसे कि आपके बारे में भी काफी चर्चाएं हैं, मंत्र चिकित्सा में आपका भी एक मुख्य भूमिका है, तो आपको क्या लगता है कि जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है वहाँ पर ये सब चीजें पॉसिबल है? लोग मानते भी हैं, पुराने समय से चल रहा है, तंत्र विद्या ही चलती थी पहले, लोग वैद्य पे ज्यादा भरोसा करते थे, आज एलोपैथिक पे कर रहे हैं। अब एलोपैथिक से इतना नहीं मिल रहा इलाज, और ये जोड़ों के दर्द में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ही काम करता है, तो उसकी हम लोग ये चिकित्सा कर रहे हैं। तो ये जो दीदी जी हैं इन्होंने जो बताया, तो इन्होंने कहीं सीखा है या इनको गोदी? ये हमारे पुराने समय से चला आ रहा, दादा परदादाओं का, तो वो हम लोग उस चीज को बंद कर रखा था, अब दोबारा स्टार्ट किया है, दोबारा स्टार्ट कर रहे लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे जाके और बढ़ेगा? आगे जाके बहुत बढ़ेगा और बहुत लोगों को रिलीफ आ रहा। हमारे यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम लोग किसी से किसी तरह की कोई पैसे की कोई डिमांड नहीं करते, निःशुल्क सेवा करते हैं, और जो चिकित्सा होती है उसका सही उपचार करते हैं। नसों और नाड़ियों की हम लोग को बहुत जानकारी है, वो हम लोग एक्यूप्रेशर और नसें दबाकर उसका दर्द को ठीक इलाज करते हैं। तो चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से कि इधर उधर घुटने का और कमर का इस तरह का ऑपरेशन ना कराएं, एक बार हमें दिखाएं। हमारे कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, जो आपको मार्गदर्शन होगा सही दिखाया जाए। धन्यवाद सर। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर आज मंत्र चिकित्सा केंद्र की संपूर्ण जानकारी दी है, यहाँ पर जो मेन दीदी हैं और जो भैया भी हैं उनसे भी मैंने आपकी बात करवाई है, इन लोगों ने भी बताया, और यहाँ पे जो मरीज भी हैं उनसे भी हमने आपकी बात करवाई है। तो कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में भी ये बात खटक रही है कि जहां आदमियों को आज अंग्रेजी दवाइयों से आराम नहीं मिलता है, वहां पर ये पद्धति काफी ज्यादा कारगर साबित हो रही है। यहाँ से काफी लोगों को आराम मिल रहा है। और इसी प्रकार से ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फास्ट इंडिया न्यूज के लिए संजीव गोस्वामी, झांसी। धन्यवाद।